गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट हमने विक्टोरियन पीरियड में प्री रेफराइट्स एंड एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस जो इसके पार्ट थे विक्टोरियन पीरियड के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो मॉडर्न पीरियड जो मैंने आपको बताया था कि 1901 से 1945 तक आपका रहा, ठीक है। 1901 से 1945 तक आपका क्या रहा, मॉडर्न पीरियड रहा, ठीक है। ये आपने याद रखना है अच्छे से, ओके। एंड उसमें भी फिर 1901 से 14 तक एडवर्डियन है, 1930 तो जॉर्जियन पीरियड जो आपका आता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड में जो राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राइटर्स हैं वो मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि W.B. ईट्स किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपको ऑप्शन में देगा एलिजाबेथन मॉडर्न पीरियड या फिर न्यू क्लासिकल, इस टाइप से दे देगा आपको, ठीक है, रेस्टोरेशन। तो आपको क्लिक करना है मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। एंड इसके बाद हम फिर हिस्ट्री को देखेंगे, उसको समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको समझने वाला बहुत ज़्यादा है एंड उसको नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ये जो भी मैं अभी करवा रही हूँ इसको भी नोट करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। तो मॉडर्न पीरियड में आपके आते हैं, देख लेते हैं W.B. ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स, ओके। इसको रहने देती हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। विल्फ्रेड ओन, T.S. एलियट, ठीक है, थॉमस एस्टर्न एलियट, W.H. ऑर्डन, रॉबर्ट ग्रेव्स, डायलन टॉमस, जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड से आपको कुछ याद आ रहा है? फिलहाल तो अभी गोल्सवर्दी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मीन गोल्सवर्दी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, बट जोसेफ कॉनरेड फ्रेंड होते हैं गोल्सवर्दी के। एंड आपको पता है कि गोल्सवर्दी मॉडर्न पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए ये एडवर्डियन से बिलोंग करते हैं, ये लिखा है नीचे। तो ये जोसेफ कॉनरेड से मिलते हैं गोल्सवर्दी, ठीक है। आई थिंक 1895 में ये मिलते हैं उनसे, ठीक है। तो ये इनके ही फ्रेंड होते हैं। इसके बाद है जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, आल्डोस हक्सले, ग्रैहम ग्रीन, डोरिस लैसिंग, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। G.V. शॉ इम्पॉर्टेंट है, सैमुअल बेकेट, हारोल्ड पिंटर, टॉम स्टोपार्ड, ठीक है। एंड इसके बाद जो लिखे हैं ना इंग्लिश क्रिटिक्स में इनका नाम आता है, ठीक है। इंग्लिश क्रिटिक्स में इनका नाम आता है T.S. एलियट, जैसे कि ये T.S. एलियट, तो ये आपके इंग्लिश क्रिटिक्स में भी आते हैं, इसीलिए इनको दोबारा से हाईलाइट किया गया है कि इंग्लिश क्रिटिक्स में भी, जैसे उसमें था ना 4 व्हील्स ऑफ नॉवल, तो वो नॉवल वाला उधर आता है जितना भी 4 व्हील्स आपके नॉवल में जो राइटर्स हैं ये क्रिटिक्स वाले आपके मॉडर्न पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो T.S. एलियट हैं, इसमें I.A. रिचर्ड्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, F.R. लेविस हैं, विलियम एम्सन हैं। ये सारे राइटर्स आते हैं इंग्लिश क्रिटिक्स में एंड ये बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्लियर, यस। ये गले में थोड़ी खराश हो गई है। एंड तो इसके बाद आपका आता है दी एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड में आपका आता है रदयार्ड किपलिंग, जॉन गोल्सवर्दी, जैसे कि मैंने अभी बताया, H.G. वेल्स एंड हेनरी जेम्स, ठीक है। जॉर्जियन पीरियड की बात करें तो रूपर्ट ब्रूक आते हैं, वॉल्टर डेला मेयर आते हैं, राल्फ आते हैं, हॉजसन आते हैं, W.H. डेविस आते हैं, जॉन मैसफील्ड आते हैं। इसके बाद ये सारे पोस्ट मॉडर्निज्म के हैं जो बहुत देखा जाए तो इम्पोर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म में कुछ कुछ चीज़ें थी, स्ट्रक्चरलिज्म था, ओके, डीकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर रियलिटी से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि किसने दिया है, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में देख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट वे में देख लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं सारे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश राइटर्स, ठीक है, सारे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स हैं कि किसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से वॉच करिए, क्योंकि मैंने उसमें एलिजाबेथन से लेके यहाँ तक पोस्ट मॉडर्निज्म तक क्लियर हो गया है। वहाँ से स्टार्टिंग से मैंने बताया है ओल्ड एज से, ओल्ड एज, एंग्लो सैक्सन, मिडिल इंग्लिश, एलिजाबेथन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक पीरियड, ठीक है, सारा कुछ मैंने बताया है। फिर विक्टोरियन एंड इसके बाद ही मॉडर्न पीरियड, ठीक है। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी करना चाहता है प्रिपरेशन, जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, या जो पढ़ाना भी चाहता है उसके लिए भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो उस तक ही वीडियो पहुँचे, ओके।
एंड यू कैन सी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं बहुत ही कम टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देती हूँ। ये चीज़ आप खुद रियलाइज़ आपने की होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसको प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको नहीं देखना है। अगर आप दिन में 1-2 बार भी देख लेंगे, अब देखिए 3 से 4 या 5 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है। हाँ, पोएम वगैरह में तो फिर थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि पोएम ऐसे समझ में नहीं आएगी। अगर पोएम में भी मैं 2-2 लाइनें लेकर बैठूंगी तो वो नहीं समझ में आएगी। तो पोएम में टाइम लगता ही है, एंड देखा जाए तो उस हिसाब से टाइम पोएम में भी मैंने नहीं लिया है, ठीक है। जैसे बहुत ही लेकिन मैंने समझाया भी, एक्सप्लेन भी मैंने बहुत अच्छे से किया है। आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।